तो पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र, जिसमें गॉस का प्रमेय एवं उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, है ना। तो पिछले दिन हम बता चुके हैं कि ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बताए थे कि अगर कोई आवेश Q है, क्या है, Q है, तो Q के आसपास हाँ कुछ दूरी तक ये अपने प्रभाव को जमा पाता है ना, और यही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। याद रहा, ये चीज तो बता चुके हैं। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित किए थे, ई से, है ना। ये याद रखना, विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, और ई को यानी कि ई को ही हम लोग बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी हम लोग सूचित किए थे, यानी कि इंटेंसिटी, जिसको ई सदिश के रूप में हम लोग सूचित किए थे। और ई सदिश बराबर क्या हुआ था बताना थोड़ा सा, हाँ एफ सदिश और बटे क्यू, है ना, एफ सदिश बटे क्यू। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग जाएंगे, एफ का मान जो कूलाम बल से हम लोगों को प्राप्त हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हाँ इंटू क्यू और बटे आर स्क्वायर, और आर मात्रक सदिश था, और इंटू 1/q, तो ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा, और इसको हम लोग कटा लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, तो ये चीज याद रखना। और इस वजह से अगर देखोगे, अच्छा यहाँ पे ई तो एफ सदिश के बारे में हम बात कर रहे थे, एफ सदिश के बारे में देखो कटा दिए इसको लिख के, है ना, ये वाला तो इसमें होगा नहीं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ई सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और बटे आर स्क्वायर, आर मात्रक सदिश, और इंटू 1/q। तो q से q कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर और आर मात्रक सदिश। यही हमारे पास व्यंजक प्राप्त हुआ था फाइनली। ठीक है, इसका हम लोग एक व्यंजक यानी कि इसका एक मात्रक क्या पढ़े थे, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम क्या पढ़े थे, हाँ न्यूटन प्रति कूलाम, हाँ, या NC इनवर्स बताए थे मात्रक में। ये दोनों कौन सा राशि है, सदिश या अदिश, सदिश। अब चलो थोड़ा सा कल से सवाल पूछ लेते हैं, इस आवेश को कौन सा आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और इस आवेश को कौन सा चार्ज बोलते हैं, इसको स्रोत आवेश, इसको स्रोत आवेश, और इसका परीक्षण आवेश। इस आवेश का प्रभाव इस आवेश पर नहीं पड़ता है, बताइए। ये एकांक आवेश या परीक्षण आवेश बहुत कम मान का आवेश होता है। हाँ, ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या, तो देखो क्या लिखे हैं कि किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश उपस्थित रहेगा, उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हुआ काल्पनिक रेखाएं जहां से होकर एकांक धन आवेश चल सकता है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो रेखा है, जैसे आवेश के चारों ओर अगर विद्युत क्षेत्र बनता है, तो इसके पास में जो क्षेत्र रेखाएं होगा उसी से होकर के धन आवेश आ जा सकता है, नहीं तो दूसरे के अलावा दूसरे रास्ते से नहीं आ जा पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाए हैं, तो 7 लाइन में से किसी एक लाइन से ही धन आवेश प्रवाहित हो पाएगा या आ जा सकता है, चल सकता है, ये खाली जगह से नहीं चल पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जिस प्रकार से चुंबक में बनता है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसके द्वारा बनता है। ठीक, इसमें कई चीज तुम लोग प्रॉपर्टी सीखोगे, जैसे धनावेश से देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ऋण आवेश में जाती है ना। अब देखो अगर दोनों धनावेश रहे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, इस प्रकार से दोनों से आवेश निकल रहा है, दोनों से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यहां भी प्रतिकर्षित करेगा, होगा ना। दोनों ऋण आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन दोनों में अब अंदर की ओर जाएगा, दोनों में क्या होगा, हाँ अंदर की ओर जाएगा। ठीक, और इसमें देखो एक अगर सजातीय आवेश मतलब एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, तो ये विजातीय आवेश हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ प्लस कर दो तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब इधर का चिन्ह तीर का निशान उधर से उल्टा हो जाएगा और ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा। तो धन आवेश से निकल करके और ऋण आवेश तक जाता है। ठीक, और उसके बाद अगर एक समान आवेश रहे, कहीं भी एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाना हो तो इसको समांतर दिखा देना है और एक दूसरे के बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत।
एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के बिल्कुल बराबर। तो इस प्रकार से दिखा लोगे, कहीं कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को जानेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, 2.3 होगा। इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। थोड़ा सा अगर समझ लोगे एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या, हम लोग जो अभी चित्र बनाए थे उसमें क्या देखे थे कि धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश तक जा रही थी, है ना। तो ये चीज याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश तक जाती है। दूसरा क्या बोले कि स्पर्श रेखा, मतलब विद्युत क्षेत्र पर जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, जैसे ऐसे करके विद्युत क्षेत्र बना हुआ था, है ना, यहाँ प्लस क्यू है, ऐसे करके गया था, और ये माइनस क्यू है। तो इस पर जो यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, टच करता हुआ, यानी कि स्पर्श रेखा जो हम लोग खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा क्या करता है, क्षेत्र रेखाओं के मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, विद्युत क्षेत्र किधर है उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट देखो, दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर क्या, क्षेत्र की प्रबलता। प्रबलता मतलब क्या, जिसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते थे, यानी कि बताए थे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको बोले थे, इंटेंसिटी। ठीक है, तो वो जो है क्षेत्र के रेखाओं के घनत्व के समानुपाती होता है। अगर किसी जगह पे मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ऐसे करके क्षेत्र रेखाएं हम लोग खींचते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो इस जगह पर नजदीक नजदीक है और इस जगह पर दूर दूर है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगा और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटता है ना, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटता है। और इस व्यंजक से भी तो हम लोग यही चीज पढ़े थे, 1/4πε0 इंटू Q/r² से। अगर नीचे रहेगा वैल्यू कोई, तो इसको बढ़ाएंगे तो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा, और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, है ना, ये चीज है। उसके बाद देखो आगे, ये याद रखना कि यानी कि धारा के क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व के समानुपाती होने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा घनत्व का होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ज्यादा विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता होगा, ज्यादा तीव्रता हो जाएगा, है ना। देखो, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, कभी भी काटेगा क्या, नहीं काटता है, एक दूसरे से दूर ही रहेगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ये चीज याद रखना, क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, चाहे ये कोई भी हो, चाहे धन आवेश ऋण आवेश का हो या धन आवेश का हो या दोनों धन आवेश हो, उस स्थिति में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और बताएं, देखो, एक समान क्षेत्र रेखाएं, एक समान क्षेत्र रेखा का दिखाए थे समांतर वाला, हाँ, तो अनंत दूरी पर अगर कोई दो गो आवेश रहेगा तो उससे बनने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, आपस में एक दूसरे के समांतर होगा। तो ये चीज याद रखना कि एक समान क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। कहीं भी अगर विद्युत क्षेत्र अगर एक समान हो तो उस स्थिति में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे याद रखना है, किसी चालक की क्षेत्र रेखा है चालक के तल के समांतर होगा। अगर मान लो कि ये चालक है, ठीक है, तो इसकी क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, इसके चारों ओर चालक के तल मतलब ये सतह हुआ, इसके समांतर, इसके समांतर नहीं, इसके लंबवत, इसके लंबवत का मतलब ये, जैसे तल है इसके लंबवत ऊपर की ओर होगा। बात समझा, जैसे ये आवेश प्रवाहित होने वाला चालक है, यहां से इस चालक तार से आवेश प्रवाहित हो सकता है, तो ये तल हुआ इसका सतह, अब इसके लंबवत मतलब बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किधर होगा, बाहर होगा। ठीक, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, तल के लंबवत होगा। उसके बाद क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब क्या होगा, देखो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता है, थोड़ा सा तुम लोगों को बता देते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में भी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को अक्सर, जैसे ये एन पोल है और ये एस पोल है, तो एन पोल से निकल करके एस पोल तक जाता है ना, कोई दिक्कत, और फिर एस से अंदर से ही इधर से फिर वापस आ जाता है। तो ये देख रहे हो, बंद लूप बना रहा है। लूप मतलब क्या हुआ कि रिटर्न होने वाला रास्ता बना रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। लेकिन इधर इसमें हम लोग ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े, इसमें ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं उत्पन्न होता है। क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक जगह से स्टार्ट हुआ और फिर से वापस आके यहीं पर मिल गया तो बंद लूप बनाया। मतलब ये जो देखो, यहां से स्टार्ट हुआ ना निकलना, यहां से आके यहां आया, फिर अंदर अंदर यहां भी आ गया, मतलब ये जो बना एक लूप बन गया ना। ठीक है,
तो खुला लूप बनाता है, बंद लूप नहीं बल्कि खुला लूप बोलेंगे। अब लूप तो बोलेंगे ही नहीं, उसको लूप बोला ही नहीं जा सकता है। मतलब सिर्फ देखो यहाँ पे होता क्या है कि एक जगह से, जैसे एक प्लस क्यू है, देखो ध्यान देना, लूप इसको बोलता ही नहीं है, लेकिन अगर बोलोगे भी तो खुला लूप बोल सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, यहाँ से आके यहाँ आ गया, इसके अलावा वापस नहीं आएगा। हाँ जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह तक चले गया, बस खत्म, समझ गया। और तुम लोग ये भी चीज जानता होगा, जैसे हम लोग दो आवेश के बारे में बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड होता है, एक प्लस इलेक्ट्रोड और एक माइनस इलेक्ट्रोड, बैटरी होता है ना। हाँ ये बैटरी है, इसका एक इलेक्ट्रोड है, एक इसका ये इलेक्ट्रोड, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो जब चार्ज करते हैं तो आवेश एक जगह पर हम लोग जमा कर देते हैं, मतलब एक तरफ धन आवेश जमा हो जाता है, एक तरफ ऋण आवेश जमा हो जाता है। तो ये बैटरी हो गया, यानी कि एक तरीके से क्या होगी, इसमें विभवांतर उत्पन्न हो गया, ठीक है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब फिर क्या होगा, जब हम लोग तार को जोड़ेंगे, जब बल्ब जलेगा या पंखा चलेगा, तो फिर से ये जो आवेश है यहां से फिर वापस वहां पे पहुंच जाएगा। अब वहां पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ वो आएगा नहीं, जब तक कि हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अतः यह संरक्षात्मक प्रकृति का होता है। संरक्षणात्मक क्या बोलते हो रे, संरक्षणात्मक प्रकृति का होता है। संरक्षणात्मक मतलब क्या हुआ, संरक्षित होता है। अब मान लो कि यहां से होकर के यहां तक आए, यहां चले जाए, यहां से होकर के यहां तक आए चले जाए, तो ऊर्जा तो खत्म होगा। ये संरक्षित होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि चुंबक के बारे में तुम लोग जानता होगा कि बहुत दिन के बाद ये खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अस्थायी चुंबक बहुत दिन के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। चुंबक में, चुंबक को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है, मिश्र धातु के जैसा बनाया जाता है, और उसके बाद उसको आवेशित किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है। मशीन आता है हाई वोल्टेज का, ठीक है, 5000 वोल्ट के आसपास में उस मशीन का वोल्टेज उत्पन्न करता है, वो 3500-3600 वोल्ट पर उसको एक ही बार में आवेशित कर दिया जाता है, जिसके कारण उस पर एक मतलब बल एक तरीके से, या उसके ऊपर ऊर्जा संग्रहित हो जाता है, और उसी का प्रयोग करके लगातार वो चलते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। और वो दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, मतलब 10 साल 20 साल में देखोगे तो ये खराब हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, इसका कोई भी गुण नहीं रहेगा। फिर हम लोग उसी मशीन में डाल के इसको, इस चुंबक को, जैसे खराब चुंबक है उसको डाल के फिर आवेशित कर देंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो चुंबक है वो हमेशा, इसमें देख रहे हो बंद लूप बना रहा है, मतलब यहाँ पर जो इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है एक जगह से निकल करके दूसरे ध्रुव पर जा रहा है और वापस फिर अंदर आ रहा है, मतलब इसमें गति हो रहा है हमेशा, और कोई बाहरी सोर्स तो लगा नहीं है, तो हमेशा ऊर्जा का ह्रास होगा। और इसमें क्या बोला, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या बोला कि यह संरचनात्मक होता है। संरचनात्मक मतलब क्या हुआ, हमेशा संरक्षित रहेगा, ये बर्बाद नहीं होगा, जहां पे आवेश है वहीं पर रहेगा। जैसे अगर ऐसा होता, इसके जैसा होता, चुंबक के जैसा, तो यहां से आवेश, मान लो कि इस छोर से आवेश यहां तक जाता है, यहां तक जाता है, धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, अगर एक जगह से दूसरे जगह तक चले गया तो वहीं पे अब रहेगा, जब तक कि इसको दोबारा हम लोग आवेशित नहीं करेंगे। कोई दिक्कत, तो ये चीज याद रखना।